जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सिस्टोड्स पढ़े थे, तो इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस भी सिस्टोड्स की कैटेगरी में आता है। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस बेसिकली हाइड्रेटेड वर्म कहा जाता है इसको, और इसकी एपिडेमियोलॉजी अगर हम देखें तो ये जो है मोस्टली एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथर्न स्पेन में, साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इन डिफरेंट जो है ये रीजन्स में ये इसकी प्रीवलेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ह्यूमन के इन्फेक्शन की बात करें तो ह्यूमंस के इन्फेक्शन में इसमें 1000 में से तकरीबन एक जो है वो इन्फेक्ट होता है इस इन्फेक्शन से। हर 1000 में से एक बंदा जो है वो ज़्यादातर इन्फेक्ट होता है, और जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम देखें लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल जो है इसका स्टार्ट होता है इंजेक्शन से। इंजेक्शन ऑफ जो एग होता है इसका, उससे जो कि इंटरमीडिएट होस्ट जिसमें शीप हैं, गोट हैं, कैटल्स हैं, हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, इन सब में ये इंजेक्शन से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब ये एंटर हो जाता है इनटू ह्यूमन, इनटू दी शीप, गॉट, स्वाइन्स, कैटल्स वगैरह में, तो ये पेनिट्रेट करता है इंटेस्टिनल वॉल में। जो इसका ऑनकस फेयर रिलीज होता है इस एग से, इसकी जो लार्वल फॉर्म होती है वो इन्वेड करते हैं इंटेस्टिनल वॉल को। इन्वेजन के बाद ये माइग्रेट करता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू वेरियस ऑर्गन, स्पेशली लिवर्स में और लंग्स वगैरह में। इन ऑर्गन्स में जो है वो ऑनकोस्फेयर जो है वो सिस्ट में डेवलप होता है और एनलार्जमेंट होती है और सिस्ट की, ठीक है। और वो प्रोटोस्कॉलेक्स वहाँ पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटोस्कॉलेक्स क्या है ये आगे हम जब इसका मॉर्फोलॉजी हम उसकी देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। प्रोटोस्कॉलेक्स डेवलप होते हैं, फिर वो सिस्ट का इंटीरियर जो है सारा उससे फिल हो जाता है। ह्यूमंस में अगर बात करें लाइफ साइकिल की, तो ऑनकोस्फेयर जब रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये सर्कुलेशन में जाएगा, और वहां से जो है ये सर्कुलेशन के जरिए जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जिसमें लिवर है, लंग्स हैं, बोन्स हैं, और समटाइम्स ये ब्रेन की तरफ भी मूव कर। जब ये ऑनकोस्फेयर इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट करेगा सर्कुलेशन के थ्रू, ये डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स में जाएगा, तो वहां पे ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम सिस्ट कहते हैं, और ये सिस्ट जो है ये 1 to 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर होगी, यानी उसका डायमीटर जो है वो 1 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब सिस्ट जो बनेगी जिसे हम हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं, इस केस में हाइड्रेटेड सिस्ट में बेसिकली एक आउटर जर्मिनल, इनर जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है। आउटर सिस्ट वॉल होती है उसमें, ठीक है, और इनर जर्मिनल लेयर के अंदर एक येलोविश फ्लूइड पाया जाता है। आप जब पिक्चर देखेंगे इसकी, जब वो जो हाइड्रेटेड सिस्ट की है नोट्स में, तो उसमें एक आउटर सिस्ट वॉल है, फिर इनर जर्मिनल लेयर है, और उसके अंदर आपको फ्लूइड फिल्ड सैक ब्लैडर नजर आएगा, सैक लाइक ब्लैडर नजर आएगा। तो वो क्या होता है कि जर्मिनल लेयर जो है उसके साथ जो ब्रूड कैप्सूल हैं वो अटैच होते हैं, जो प्रोटोस्कॉलेक्स हैं बेसिकली, जो हमने बात की थी कि उसके अंदर सिस्ट के अंदर प्रोटोस्कॉलेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। प्रोटोस्कॉलेक्स जो है वो सिस्ट के इंटरनल साइड पे उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और साथ साथ उसका साइज भी जो है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। जो ह्यूमन है इसमें जो इन्फेक्शन होता है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि उसको डेड एंड इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन होगा हाइड्रेटेड सिस्ट का थ्रू एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, उसको हम डेड एंड इन्फेक्शन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे प्रोसीड नहीं हो सकता, ये वहीं पे सिस्ट बनती है, एनलार्जमेंट होती है, वहीं पे पैथोजेनेसिस होती है, ये आगे ट्रांसमिट ह्यूमन से नहीं हो सकती।
फिर वो कहता है कि जो स्कॉलक्स के अंदर जो उसके हाइड्रेटेड फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो होता है उसको कहते हैं कि हाइड्रेटेड सैंड है। जितना भी मटेरियल वहां पे पड़ा होता है हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर, उसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रेटेड सैंड है। अगर सिस्ट जो है वो बर्स्ट होती है इनटू ह्यूमन बॉडी, तो डजन ऑफ न्यू सिस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती हैं उस केस में, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है उस होस्ट में टू ओवरकम द इन्फेक्शन। ये सारा फिर उस लाइफ साइकिल की एक डायग्राम है। इस लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि जब भी एग होगा, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ एग होगा, ठीक है, वो जब शीप्स गॉड्स कैटल्स में जाएगा, ठीक है, शीप्स गॉड कैटल्स में जाएगा, उसके बाद दोबारा से उसके इंटरनल ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है, और रिलीज होगा तो वो दोबारा से डॉग या अदर डेफिनेटली होस्ट में जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या होगा कि ह्यूमंस के अंदर जाते हुए जब वो एग्स उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, ठीक है, तो वहां से ये थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं कि ऑनकोस्फेयर रिलीज होगा, ठीक है। जो ऑनकोस्फेयर रिलीज होगा वो पेनिट्रेट करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थर्ड नंबर पे ये जो आपको नजर आ रहा है कि ऑनकोस्फेयर हैच होगा और पेनिट्रेट करेगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एम्ब्रियोनेटेड एग्स आए फीसिस में, वो इंजेस्ट किया ह्यूमंस ने, ऑनकोस्फेयर हैच हुआ, ठीक है, पेनिट्रेट के इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्या होगा कि लिवर में और लंग्स की तरफ ये जाता है सर्कुलेशन के जरिए। तो जब लिवर और लंग्स में जाएगा तो वहां पे ये हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्मेशन करेगा। ये जो आपको नजर आ रही है क्या है, हाइड्रेटेड सिस्ट है। हाइड्रेटेड सिस्ट के अंदर डिफरेंट ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये हाइड्रेटेड सैंड इसको कहा हमने कि ये जो इसके अंदर जो है फ्लूइड फिल्ड होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा उसको हाइड्रेटेड सैंड कहेंगे। ये आउटर इसकी आउटर सिस्ट वॉल है और इनर साइड पे ये जर्मिनल लेयर है इसकी। नेक्स्ट क्या होगा कि शीश से जो है प्रोटोस्कॉलस डेवलप होंगे डिफरेंट, ठीक है। प्रोटोस्कॉलस डेवलप होंगे, वो दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो अटैच होंगे, ठीक है, रिलीज होंगे, ठीक है। और ये दोबारा से वहाँ पे अगर तो डॉग इसमें शीव्स में है, गॉड्स में है, तो वहाँ से एक्सक्रीट होंगे फीसिस में और किसी भी डेफिनेटिव हो उसको डॉग्स को इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन ह्यूमन में जो है ये जो साइकिल है ये हाइड्रेटेड सिस्ट पे एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो ये सारा लाइफ साइकिल है कि एग्स आपने इंजेस्ट किए तो फीसिस से, ठीक है, थ्रू फीकल ओरल रूट आपने इंजेस्ट किए, उसके बाद क्या होगा, ऑनकोस्फेयर जो है हैच होगा, पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल को। इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करने के बाद वो लिवर और लंग्स की तरफ जाएगा, वहाँ हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो बनेगी, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो वहाँ पे एनलार्ज होगा साइज में, और उसके बाद क्या होगा कि एनलार्ज होगा साइज में तो वहाँ पे पैथोजेनेसिस कॉज करेगा, ठीक है, और लिवर में लंग्स में और साइड्स पे वो वॉल को पुश करेगा, उसकी वजह से डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस पैदा होंगी। अब साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि आपको जो सिस्ट है वो स्लोली ग्रो करती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो एनलार्ज होती है, साइज में बड़ी होती है, ठीक है। और सारे इसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं लोकेशन ऑफ द सिस्ट पे। अगर वो एब्डोमिनल सिस्ट है तो वहां पे वो क्या करेगी, डिस्कम्फर्ट काज करेगी, उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। या अगर वो पेट वाले हिस्से में सिस्ट होगी, ठीक है, तो वहां पे वो उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट काज करेगी। इसके अलावा लिवर सिस्ट जो है, अगर लिवर में सिस्ट बन जाती है तो एक कंडीशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस। ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस आपने पढ़ा होगा कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है आपकी डक्ट्स में, जिसकी वजह से जॉइंटस कॉज हो सकते हैं। तो लीवर में वो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंटस की कॉज भी बन सकती है। फिर पेरी ब्रोंकाइल ब्रोंकियल सिस्ट जो होती है, जो आपके लंग्स में होती है, वो पल्मोनरी एब्सेस कॉज कर सकती है। अगर यही सिस्ट ब्रेन में बनती है, ठीक है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो डालती है वहां पे, ठीक है। और एक कंडीशन डिवेलप होती है डिजीज जिसे जैक्सोनियन एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है। और किडनी में अगर हो तो ये किडनी में वहां पे
डिसफंक्शन जो है किडनी का, किडनी फेलियर या इस तरह के कॉज कर सकती है, जिसमें किडनी फंक्शन जो है उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि सिस्ट जो है डिपेंड करता है डिफरेंट किस्म की लोकेशंस पे, कि जिस लोकेशन पे सिस्ट बनेगी वो हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्मेशन होगी ड्यू टू इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। उस सिस्ट की वजह से एब्डोमिनल में है तो वहां भी नॉर्मेलिटीज होंगी, लिवर में है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस होगा, अगर वो लंग्स वाली तरफ है तो पल्मोनरी एब्सेस कॉज करेगी, ब्रेन में है तो जैक्सोनियन एपिलेप्सी कॉज करेगी, और किडनीज में है तो रीनल डिसफंक्शन कॉज करेगी। तो ये डिफरेंट किस्म की ये अपीयर होंगे और उसकी वजह से पैथोजेनेसिस भी। नेक्स्ट जो चीज़ है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले अगर हम उसका ब्लड सीपी रन करें तो उस पर हम देख सकते हैं कि ईओसिनोफिलिया हो सकता है। ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसमें हमें ईओसिनोफिलिया नजर आ सकता है। ईओसिनोफिलिया क्या होता है कि ईओसिनोफिल रेज्ड हो सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि पल्मोनरी सिस्ट है, कैल्सिफाइड सिस्ट है, उसको हम एक्सरेज के जरिए भी, ठीक है, चेस्ट एक्सरेज के जरिए भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है कि हम डिफरेंट एंटीबॉडीज टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एंटीबॉडीज टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रेटेड फ्लूइड एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम डायग्नोस कर सकते हैं, जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट के गेंस बन रहे होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा होता है, और उसको हम इलाइजा मेथड के जरिए और इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट के जरिए उसका डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में आपने तीन चीजें मेन याद रखनी है कि ब्लड सीपी में इओसिनोफिलिया हम देख सकते हैं, पल्मोनरी सिस्ट हो तो उसके लिए हम एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, इसके इसी के अलावा अगर ब्रेन वगैरह में हो तो सीटी स्कैन कर सकते हैं, और एंटीबॉडीज अगर हमने देखनी हो तो एंटीबॉडी डिटेक्शन हम जो भी करेंगे वो इलाइजा या इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट के जरिए करेंगे। ये वो हाइड्रेटेड सिस्ट की एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट किस्म के रूट कैप्सूल है, हुकलेट्स हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके जो सिस्ट है, ठीक है, उसके अलावा ऑन्कोस्फेयर वहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाली है ये आपको इसके जो है सिस्ट की डायग्राम है, और नीचे वाली जो है ये इसके हाइड्रेटेड सिस्ट में है। तो इसमें हाइड्रेटेड सिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये जर्मिनल लेयर है, इनर जर्मिनल लेयर है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोस्कॉलेक्स हैं, ब्रूड कैप्सूल है, ये जो अंदर की तरफ ये बनेगा, फॉर्मेशन होगी एक स्ट्रक्चर की, उसे आप ब्रूड कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। फिर ये हाइड्रेटेड फ्लूइड है, ये जो इसके अंदर वाली जगह है जितनी भी, ठीक है, और ये होस्ट टिश्यू के अंदर बन रही है। इस तरह अगर आप एग्स की इसको देखें तो उसमें ऑन्कोस्फेयर है, ठीक है, इंटरनल साइड पे, ठीक है, फिर हुकलेट्स हैं, फिर कैप्सूल है, फिर इसकी इनर इन्वेलप है, जर्मिनल लेयर है, ग्लैंड सेल्स हैं। तो ये सारा एक इसमें आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि हाइड्रेटेड सिस्ट होती है उसका या एम्ब्रियोनेटेड एग्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और ये आप इसमें देख सकते हो कि इसके हुकलेट्स हैं, इसकी अगर आप डायग्राम देखते हो इसमें सर्कल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यूट्रस पार्ट उसका होता है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रीटमेंट और कंट्रोल की बात करें तो ट्रीटमेंट और कंट्रोल में जो है हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं हम सिस्ट की, जिस पार्ट मूव कर सकते हैं वहां से उस सिस्ट को। फिर जो है हाई डोजेज बेंडाजोल की जो है वो दी जाती हैं ताकि जो इन्फेक्शन जो है वो उससे रिकवर हो जाए। थर्ड जो है उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि आप इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, जो भी, उनसे आप अपने आप को दूर रखें, ठीक है। और अगर उनको कोई किसी एनिमल्स को इस तरह डॉग्स वगैरह को इन्फेक्शन है तो उनको आप उनका टाइम पे ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये सारे डिफरेंट जो थे इसके स्टेप्स थे जो कि इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस में इंक्लूड होते हैं।